क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज के एपिसोड नंबर 16 में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ है मानसी, कक्षा 9 की ये स्टूडेंट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये एक हेजिटेशन को रिमूव करने का प्रोग्राम है और ओवर द इयर्स काफ़ी बच्चों की हेजिटेशन रिमूवल में ये काम आया है। प्लस इससे ये भी फ़ायदा होता है कि जब हम कैमरा को फेस करते हैं तो जो अंदर से जो कॉन्फिडेंस होता है, जो कभी कभी डेड हो जाता है, उसको रिवाइव करने की इससे एक मोटिवेशन भी मिलती है और प्लस ये सोर्स भी उसी का है। मानसी कक्षा 9 की छात्रा है और इंट्रोडक्शन के साथ में हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद में मानसी की पढ़ाई के बारे में, फैमिली के बारे में हम पूछेंगे। मानसी, सबसे पहले इंट्रोडक्शन दो अपना। I am Mansi Som. I study in class 9 in Janity Public School. It makes our dream come true. कुछ अपने बारे में हिंदी में बताओ, कोई बात नहीं। क्या करते हो, क्या पसंद है, किस टाइम उठते हो, क्या क्या पढ़ाई में चल रहा है? सुबह 5 बजे उठती हूँ। मुझको बुक पढ़ना अच्छा लगता है, रीडिंग करना अच्छा लगता है। और कैसा लग रहा है मानसी यहाँ पे बैठ के? अच्छा लग रहा है सब। डिटेल में आंसर करना है बेटा। मुझे यहाँ बैठ के अच्छा लग रहा है। कुछ तैयारी है या डायरेक्ट आए हो? सब तैयारी है? कुछ क्वेश्चंस तो लिख के दिए मैंने तुझे, है ना? ऐसी ही तैयारी है बस। ठीक नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं ना, कोई क्वेश्चंस पहले ही देते होंगे, बच्चे सिखा के लेके आके बैठ गए। ऐसा तो नहीं है ना? सिखाया तो नहीं है ना? ये बोलना है। बोलो हाँ है ना? नो सर। किताबें पढ़ना पसंद है मानसी, है ना? कौन सी किताबें पढ़ते हो? सर स्टोरी पढ़ना अच्छा लगता है। स्टोरी, अच्छा। चलो जी, पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई अच्छी चल रही है। फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? मैथ एंड साइंस। रीजंस बताओ। मैथ का फेवरेट होने का रीजन क्या है मानसी? मैथ के जो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करना अच्छा लगता है। जब तक कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, जब तक उसे करना अच्छा लगता है। मैथ का कोई ऐसा टॉपिक जो सबसे डिफिकल्ट लगता है और ऐसा टॉपिक जो सबसे इजी लगता है, वो बताओ। सब वैसे तो सभी इजी है। डिटेल में बताओ बेटा, और कैमरा के सामने दिखाओ कि कौन सा ऐसा है जो आपको सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, कौन सा ऐसा है जो सबसे ज़्यादा इजी लगता है। वैसे तो सभी चैप्टर इजी है, बट थोड़ा सा क्वाड्रिलेटरल हार्ड है और सर्कल इजी है। क्वाड्रिलेटरल है ना, और सर्कल को आप इजी की सिर्फ श्रेणी में रखते हो। क्वाड्रिलेटरल में क्या हार्ड लगता है मानसी? सो वैसे तो इजी है, बस उसकी थोड़ी क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो उनमें एक तो लेंथी क्वेश्चन है उसके, थोड़े से लंबे क्वेश्चन है। असल में क्या है मानसी, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत जरूरी है। जो थ्योरम्स है ना, वो परेशान करते हैं, बट एक बार अगर थ्योरम क्लियर हो जाती हैं तो वो वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर्स है, क्योंकि फिर वो होते चले जाता है अपने आप ही। साइंस में क्या अच्छा लगता है मानसी? साइंस में जब सर पढ़ाते हैं उसको सुनना अच्छा लगता है, और फिर खुद से पढ़ना उससे ज़्यादा अच्छा लगता है। 9th में हो आप? 9th के कुछ टारगेट्स हैं, कितने नंबर लेके आने हैं? 90 प्लस। कहाँ पे अभी एट प्रेजेंट आप कहाँ पे देखते हो अपने आप को, कितने परसेंटेज पे हो? आज कितना सुधार करना है? 75%। आप आज के टाइम पे 75%। ये 15% का गैप है, इसको भरने के लिए क्या करोगे? तो जितना समय पढ़ती हूँ उससे ज़्यादा कवर करना पड़ेगा। मतलब कितना घंटा पढ़ते हो? 2 घंटे। 2 घंटे कम है मानसी। टाइम टेबल कोई फॉलो करते हो या ऐसे ही चल रहा है अभी? सर टाइम टेबल को फॉलो ना करने का कारण क्या है? 5 सब्जेक्ट्स हैं आपको, 5 सब्जेक्ट्स को टाइम टेबल के अनुसार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा। टाइम टेबल को फॉलो ना करने का कारण क्या है, ना बनाने का कारण क्या है? बोलो जो भी मन में आ रहा है। सर वो टाइम मैं टाइम से नहीं पढ़ती, मतलब जब टाइम मिलता है जब भी पढ़ना। देखो मानसी, एक्चुअली होता क्या है, कई बार हम जब मैथ और साइंस के चक्कर में पढ़ते हैं ना, बढ़िया बात है पढ़ना, बट
उनके चक्करों में ना फिर इंग्लिश छूट जाती है, एसएसटी छूट जाती है, इंग्लिश और हिंदी छूट जाती है। और एक तरफ तो हम मतलब अच्छे नंबर ले आते हैं, मतलब मैथ्स में नो डाउट, साइंस में भी चलो अच्छे नंबर ले आओगे क्योंकि आप पूरे पूरे साल पढ़ते हो, बट जिस चीज़ में आप सबसे कम टाइम बिताते हो ना, फिर उसमें वो नंबर कम हो जाते हैं और मामला ना वहीं पे आ जाता है। तो मेरे एक एडवाइस है कि भाई आप टाइम टेबल बनाओ और टाइम टेबल में 5 सब्जेक्ट्स को जगा दो। आप चाहे आधे घंटे के लिए पढ़ो हिंदी को, लेकिन पढ़ो जरूर, और वो डिसिप्लिन के साथ में पढ़ो, ताकि वो जो चीज़ है ना आप उसके टच में रहो, और ये इट विल बेनिफिट यू। ध्यान रखना, इससे आपको लाभ होगा। ठीक है, अरे क्लियर है? हाँ या ना? हाँ, तो गर्दन हिलाने से काम नहीं चलेगा ना मानसी। इट इज योर इंटरव्यू, आप ही को जवाब देना है। घर परिवार में मम्मी पापा से क्या क्या शिक्षा मिलती है, क्या चीजें अच्छी लगती हैं, कौन मोटिवेट करता है, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। चलो जी, बताना शुरू करो। मुझे पापा मोटिवेट करते हैं कि पढ़ो, टाइम की कीमत समझो कि ये एक बार टाइम चला गया तो दोबारा नहीं आएगा। और मम्मी से यह सीख मिलती है कि वह सुबह जल्दी उठती है तो उनकी तरह जल्दी उठना। जेनेटिक का आपकी लाइफ में कितना रोल है, क्या क्या चीजें सीखने को मिलती हैं? मैंने जेनेटिक में फर्स्ट क्लास से पढ़ी हूँ, तो मुझे यहाँ के टीचर्स अच्छे लगते हैं और जेनेटिक का रोल मेरी लाइफ में बहुत बड़ा है। और यहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, जब तक कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जब तक वे बताते रहते हैं। क्लास में बेस्ट फ्रेंड कौन है और सबसे ज्यादा मोटिवेट कौन करता है? क्लास में बेस्ट फ्रेंड तो मानसी चौहान है। मानसी चौहान, ठीक है। वही मुझे मोटिवेट करती है कि पढ़ो, वही मुझे क्वेश्चंस मतलब जब तक क्लियर ना हो वो जब तक बताती रहती है। खाली टाइम में क्या करना पसंद करते हो मानसी? तो खाली टाइम में कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ लिए हैं, बैठे हैं और वो चीज करते हैं जो ऑफन आप करते हो, अक्सर करते हो। सर रीडिंग भी करती हूँ। रीडिंग करते हो, जैसे आपने कहा स्टोरी पढ़ना पसंद है। लास्ट टाइम कौन सी स्टोरी पढ़ी है? द लास्ट लीफ। द लास्ट लीफ। अच्छा, द लास्ट लीफ में क्या है मानसी? उसमें 2 फ्रेंड्स होते हैं, एक का नाम सुआ और एक का नाम जॉन्सी। तो सुआ बीमार हो गई थी, उसे नमूनिया हो गया था। तो जॉन्सी जो उसकी दोस्त फ्रेंड थी, उसने डॉक्टर को बुलाया और उसको मेडिसिन दी डॉक्टर ने, और वे उसके पास एक पेड़ था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, उसके पास पेड़ ठीक है, था। ठीक है, ठीक है, गुड। हमारा सर्कल चैप्टर चल रहा है ना? सर्कल चैप्टर चल रहा है हमारा। अब सर्कल चैप्टर में एक थ्योरम हमने कराई है ना, कोड के बारे में। जैसे ही हम 2 पॉइंट लगाते हैं सर्कल पे, तो आर्क में डिवाइड हो जाता है सर्कल, हो जाता है ना? एक मेजर आर्क होता है, एक माइनर आर्क होता है। तो जो आर्क सेंटर पे एक एंगल बनाता है और वही आर्क बनाता है सर्कल पे एंगल बनाता है कि नहीं? उनमें क्या रिलेशन है? देखना, पिक्चर देख के कुछ आएगा क्या ध्यान? क्या रिलेशन है उनमें? क्यों? यही तो बताया है, जो आर्क यहाँ पे एंगल बनाता है, ये माइनर आर्क है ना। इस माइनर आर्क ने देखो यहाँ पे सेंटर पे एक एंगल बनाया, और इसी माइनर आर्क ने ये बनाया कि नहीं? ये 2 एंगल बनाए हैं। तो जो सेंटर पे एंगल बनता है और ये वाला जो एंगल बनता है, इसमें ये फर्क होता है। ये आधा होता है सेंटर पर बनने वाले एंगल से, या इसको दूसरी भाषा में कह सकते हो दूसरे तरीके से, ये डबल होता है। सर्कल पे जितना भी एंगल बना है उसका डबल होता है सेंटर। ये थ्योरम है, और थ्योरम के बिना कुछ होगा नहीं मानसी। ठीक है, ठीक है भाई, पढ़ाई बढ़िया चल रही है? ठीक है। कैसा लग रहा है अब यहाँ पे बैठ? शुरू में तो हेजिटेशन होती है, बट अब की फीलिंग क्या है अभी राइट नाउ? क्या फील कर रहे हो इस टाइम? अच्छा फील हो रहा है ऐसे यहाँ पे। दोनों में अंतर क्या है? जो पहले 30-35 सेकंड में जो फीलिंग थी, जो अब फीलिंग है, दोनों में क्या अंतर आया? तो मुझे पहले ऐसे लग रहा था पता नहीं मैं बता पाऊंगी या नहीं, बट यहाँ बैठ के बता पा रही हूँ। अच्छा लग रहा है। सेकंड इंटरव्यू बढ़िया जाएगा जब दूसरी बार आओगे। रैप अप करो इसे। कैसे रैप अप करते हैं? वीडियोस वगैरह देखी होंगी आपने। चलो जी, रैप अप करो।
लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और आप प्रॉमिस करो कि जब दूसरे इंटरव्यू में आओगे मैं तो आप प्रॉमिस करती हूँ कि जब दूसरे इंटरव्यू में आऊँगी तो इससे बेस्ट होगा। इससे बढ़िया होगा। प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। ठीक है।